आज हम फिजिक्स का एक चैप्टर पृष्ठ तनाव शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सरफेस टेंशन। आइए जानते हैं सरफेस टेंशन के बारे में कि सरफेस टेंशन होता क्या है। सरफेस टेंशन का अर्थ होता है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का मतलब होता है द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपने पृष्ठ का सतह को कम करना चाहता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो पृष्ठ तनाव का मतलब होता है कोई भी द्रव्य जो है अपनी सतह के क्षेत्रफल को कम करना चाहता है, उसी को कहते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का मतलब होता है कोई भी द्रव अपनी सतह के क्षेत्रफल को कम करना चाहता है, अतः द्रव को क्षेत्रफल कम करने के गुण को ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव खास करके द्रवों का गुण होता है, तो हमारा पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। अब आते हैं पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है, यहाँ इस सूत्र से निकालेंगे पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक। यहाँ होता है पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है और लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो ये दिया न्यूटन प्रति मीटर, यानी कि पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर हुआ। या पृष्ठ तनाव का ही दूसरा मात्रक है, पृष्ठ तनाव का एक और दूसरा मात्रक है जूल प्रति मीटर स्क्वायर। अब आगे कहता है कि पृष्ठ तनाव जो है द्रव के अणुओं के बीच लगने वाले संसंजक बल के कारण होता है। हमारा कहने का मतलब है कि पृष्ठ तनाव जो है द्रव के भीतर किसके कारण लगता है, तो पृष्ठ तनाव द्रव के भीतर अणुओं के बीच लगने वाले संसंजक बल के कारण होता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न उठता है कि पृष्ठ तनाव द्रवों में किसके कारण होता है, तो पृष्ठ तनाव संसंजक बल के कारण होता है। अब आता है कि संसंजक बल ये होता क्या है, तो एक ही प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले बल को संसंजक बल कहते हैं। मतलब किसी भी द्रव में एक ही प्रकार के अणु जब उपस्थित रहता है तो उसके बीच लगने वाले बल को संसंजक बल कहते हैं। अगला है संसंजक बल का मान ठोस में सबसे अधिक होता है और गैस में सबसे कम होता है। यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि संसंजक बल का मान किस में अधिक होता है, तो ठोस में अधिक होता है और द्रव में गैस में कम होता है। इसके बाद एक आ जाता है आसंजक बल। तो एक ही प्रकार के अणुओं के बीच जब बल लगेगा तो संसंजक बल कहेंगे, और वह जब भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले बल को आसंजक बल कहते हैं। आसंजक बल के कारण ही जल जो है किसी वस्तु को भिगोता है। अगर किसी वस्तु को हम जल में डुबाते हैं तो वह उसके अंदर से भीग करके निकलता है, इसका कारण है आसंजक बल। यानी कि किसी भी द्रव में कोई भी वस्तु डुबाते हैं तो वह वस्तु द्रव में भीग जाता है, उसको भीगने का कारण होता है आसंजक बल। आसंजक बल के कारण कोई वस्तु जब किसी द्रव में डुबाया जाता है तो भीग जाता है। जैसे हम पानी में कोई चीज़ डुबाते हैं, हाथ डुबाते हैं या कोई ठोस पदार्थ डुबाते हैं तो वह भीग जाता है, इसको भीगने का कारण होता है आसंजक बल। अब आगे आया आसंजक बल के कारण ही वस्तु एक दूसरे को से चिपकती हैं। मतलब कोई किसी द्रव में जब कोई वस्तु को डुबाते हैं तो वह वस्तु उसमें चिपक जाती है, तो उसको चिपकने का कारण क्या है, आसंजक बल। यानी कि आसंजक बल के कारण कोई द्रव जो है किसी दूसरी वस्तु में चिपकती है। अब इधर आते हैं, कहता ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम होता है। यानी किसी द्रव का ताप बढ़ेगा तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। और एक होता है क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव 0 हो जाता है। यहाँ से एग्जाम में इस प्रकार प्रश्न पूछेगा कि क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव कितना होता है, तो हमेशा याद रखना है कि क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव जो होता है वो 0 होता है। अब कहता घुलनशील नमक को मिलाने पर ठोस का पृष्ठ तनाव क्या होता है, बढ़ जाता है।
मतलब घुलनशील नमक को जब किसी द्रव में डुबाते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव कम जाता है। ऐसे किसी भी द्रव में जब घुलनशील पदार्थ को मिलाते हैं तो घुलनशील पदार्थ मिलाने से उस द्रव का पृष्ठ तनाव कम जाता है, और यदि द्रव में अघुलनशील पदार्थ मिलाएंगे तो अघुलनशील पदार्थ मिलाने से द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। अब आते हैं, देखते हैं पृष्ठ तनाव के कुछ उदाहरण। पृष्ठ तनाव का उदाहरण में आ गया, जैसे एक पतली सुई जो है कभी कभी किसी द्रव के ऊपर तैरने लगती है। तो कोई पतली सुई किसी द्रव के ऊपर तैरती है तो वह पृष्ठ तनाव के कारण ही तैरती है। दूसरी, वर्षा की बूंदें, यानी वर्षा जब होती है तो वर्षा के जल की बूंदें गोल होता है, तो वह पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदें गोल होती हैं। पृष्ठ तनाव कम होने से पानी का बुलबुला बड़ा होता है। अक्सर हम देखते हैं कि पानी के ऊपर कभी कभी बुलबुला आ जाता है। ये बुलबुला कभी बड़ा होता है तो कभी छोटा होता है। तो पानी का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण पानी में जो बुलबुला है उसकी आकृति बड़ी हो जाती है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है क्या कि पानी के बुलबुले की आकृति बड़ा किसके कारण होता है? तो पानी के बुलबुले की आकृति बड़ा जो है वह पृष्ठ तनाव की कमी के कारण होती है। अब यहाँ इस पे आते हैं, दिया है कि शेविंग ब्रश, अक्सर हम देखते हैं क्या शेविंग ब्रश ले लेते हैं या दीवार को पेंट करने वाले ब्रश ले लेते हैं या किसी प्रकार की ब्रश को लेते हैं, उसको अगर पानी में डुबा करके पानी से बाहर निकालने के बाद देखते हैं कि वो ब्रश का बाल आपस में चिपक जाता है। तो बाल आपस में चिपक जाता है किसके कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण। यानी कि जब किसी ब्रश को पानी में डुबाते हैं तो उसका बाल आपस में चिपक जाता है। तो ब्रश का बाल आपस में चिपकता है पृष्ठ तनाव के कारण। अब कहता है गर्म सूप स्वादिष्ट होता है। तो गर्म सूप स्वादिष्ट इसलिए होता है कि गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम होता है, इसीलिए गर्म सूप जो होता है वह स्वादिष्ट होता है। आगे, कॉफ़ी पाउडर को शीघ्रता से पानी में घुल जाना। तो कॉफ़ी पाउडर जो है पानी में शीघ्रता से घुलती है, ये पृष्ठ। अब हम पृष्ठ तनाव के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अक्सर कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। द्रव का वह गुण जिसके कारण तरल अपने पृष्ठ क्षेत्रफल को कम करना चाहता है क्या कहलाता है? तो पृष्ठ सतह को कम करने की घटना को पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक होता है। तो पृष्ठ तनाव का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर या जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है। द्रव के अंदर पृष्ठ तनाव किसके कारण होता है? तो द्रव के अंदर पृष्ठ तनाव जो है वह संसंजक बल के कारण होता है। एक ही प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाला बल कहलाता है। तो एक ही प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाला बल जो है संसंजक बल कहलाता है। संसंजक बल का मान सबसे अधिक किस में होता है? संसंजक बल का मान अधिक ठोस में होता है। संसंजक बल का मान सबसे कम किस में होता है? तो संसंजक बल का मान सबसे कम गैसों में होता है। आगे देखते हैं। भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच लगने वाले बल क्या कहलाते हैं? जब भिन्न भिन्न पदार्थ रहेगा तो उसके बीच जो बल लगेगा उसको कहते हैं आसंजक बल। जल किसी वस्तु को किसके कारण भिगोता है? तो जल किसी वस्तु को जिस बल के कारण भिगोता है उस बल को कहते हैं आसंजक बल। पतली सुई पानी में किसके कारण तैरती हैं? तो पतली सुई पानी में पृष्ठ तनाव के कारण तैरती हैं। वर्षा की बूंदों का गोल होना, तो यह वर्षा की बूंदें जो भी हैं वह पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल होती हैं। साबुन के घोल में बुलबुला किसके कारण बड़ा होता है? तो साबुन के घोल में जो है बुलबुला वो पृष्ठ तनाव के कारण बड़ा होता है। शेविंग ब्रश के बाल जब पानी से निकालते हैं तो चिपक जाते हैं, तो यह पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाते हैं। गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है, क्यों? तो कम पृष्ठ तनाव के कारण गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है। ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अघुलनशील अशुद्धियों को मिलाने पर जो है पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। और
और घुलनशील अशुद्धियों को मिलाने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। यानी अघुलनशील अशुद्धियों को मिलाने पर पृष्ठ तनाव कम जाता है और घुलनशील अशुद्धियों को मिलाने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। और क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव कितना होता है? तो क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव 0 हो जाता है। साबुन डिटर्जेंट को पानी में मिलाने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो साबुन डिटर्जेंट को पानी में मिलाने पर पृष्ठ तनाव कम जाता है। पानी पर जब मिट्टी तेल डालते हैं तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? पानी पर मिट्टी तेल डालने से भी पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। इसी के कारण जब